हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक लर्न सीरीज। इस सीरीज के माध्यम से हम उन टॉपिकों को कवर करने की कोशिश करेंगे जिन टॉपिकों से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम जिस टॉपिक को देखेंगे वो है, पहला है भारत के पड़ोसी देश। आज हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे भारत के महत्वपूर्ण बंदरगाह। उसके बाद हम भारत के संबंधित महत्वपूर्ण जल संधि और चैनल के बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं भारत के पड़ोसी देशों से। भारत की स्थलीय सीमा कुल 7 देशों के साथ लगती है। कितने देशों के साथ? भारत की स्थलीय सीमा कुल 7 देशों के साथ लगती है। याद रखिएगा, स्थलीय सीमा में हम श्रीलंका और मालदीव को काउंट नहीं करेंगे। तो आइए उन 7 देशों को एक एक करके देखें। सबसे पहले हम देखेंगे बांग्लादेश के बारे में। देखिए यहाँ पे है बांग्लादेश, तो इसके बारे में देखेंगे। तो बांग्लादेश के साथ भारत के कुल 5 राज्य लगते हैं। कौन कौन से? देखिए, पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है मेघालय, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा और उसके बाद है 5वां असम। तो आइए इन राज्यों को हम मैप के थ्रू समझें कि ये कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे है बांग्लादेश। बांग्लादेश यहाँ तक फैला हुआ है। तो बांग्लादेश के साथ सबसे पहला है यहाँ पे मिजोरम। मिजोरम जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये त्रिपुरा है, उसके बाद मेघालय, उसके बाद असम। असम जो है यहाँ से और यहाँ से 2 जगह से सीमाएं बनाता है मेघा। और इसके बाद जो है 5वां है वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। तो ये 5 हो गए। कौन कौन से? मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य हो गए। ठीक है, आइए इन राज्यों की राजधानियां भी देख लें। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। असम की दिसपुर। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। मिजोरम का आइजोल। मिजोरम का क्या है? आइजोल। और त्रिपुरा का अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। तो ये 5 जो राज्य हैं, कौन कौन से? मिजोरम, एक बार फिर देखिए, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल। तो ये 5 राज्य जो हैं बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए वेस्ट बंगाल के बारे में। वेस्ट बंगाल के बारे में बताएं तो ये इसकी सीमा जो है यहाँ तक फैली हुई है। तो वेस्ट बंगाल 3 देशों के साथ लगता है। पहला तो हमने बांग्लादेश बता दिया, दूसरा देखिए भूटान के साथ भी इसकी सीमा लगती है और नेपाल के साथ भी पश्चिम बंगाल जो है सीमा बनाता है। तो आगे इसको देखेंगे। और तो दूसरा देश देखते हैं, उसके बाद देखते हैं नेपाल के बारे में। देखिए यहाँ पे नेपाल है। तो कुल 5 राज्य जो हैं नेपाल के साथ लगे हुए हैं। और वो राज्य कौन कौन से हैं? पहला है उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल और फिर देन सिक्किम। तो ये 5 राज्य कहाँ कहाँ पे है ये देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे नेपाल है। नेपाल की सीमा के साथ कितने राज्य लगे हैं? 5। कौन कौन से? पहला है ये उत्तराखंड, उसके बाद ये उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार और मैंने अभी भी बताया था पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? 3 देशों के साथ। कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। तो नेपाल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल जो है नेपाल की साथ सीमा बनाता है। और उसके बाद 5वां है सिक्किम। तो 5 हो गए। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और ये सिक्किम। तो आइए इनकी राजधानी अब देख लिया जाए। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। सिक्किम की राजधानी क्या है? गैंगटॉक। सिक्किम की राजधानी क्या है? गैंगटॉक। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको पता होगा। तो ये 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। तो आइए अब देखते हैं चीन के बारे में। तो चीन से भारत के कुल 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। राज्यों की बात करें तो कौन कौन से राज्य हैं? यहाँ पे देखिए, ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो ये लद्दाख जो है
चीन के साथ सीमा बनाता है। आइए इसको मैप के थ्रू देखते हैं। देखिए चीन की सीमा जो है यहाँ से यहाँ तक पूरी फैली हुई है। यहाँ पे चीन के साथ अगर राज्यों के बारे में बात करें तो यहाँ पे ये देखिए अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे सिक्किम, सिक्किम के बाद यहाँ पे उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करें तो यहाँ पे ये लद्दाख। तो 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। आइए इनकी राजधानियों के बारे में देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। सिक्किम की राजधानी क्या है? गैंगटॉक। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। और लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। तो यहाँ पे लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है जो चीन के साथ अपनी सीमा बनाता है। बाकी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हैं जो चीन के साथ सीमा बनाते हैं। तो उसके बाद आइए देखते हैं हम पाकिस्तान के बारे में। तो भारत की कुल 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? राज्यों की अगर बात करें तो गुजरात, राजस्थान और पंजाब, ये 3 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ से यहाँ तक पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान की सीमा जो है यहाँ पे ये देखिए गुजरात के साथ लगती है, यहाँ पे राजस्थान के साथ, यहाँ पे पंजाब के साथ, ये जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख, ये 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। 3 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान और ये पंजाब, ये 3 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करें तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर और यहाँ पे लद्दाख, तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हुए जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान के साथ कुल कितने हैं? 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान की सीमा के साथ लगे हुए हैं। उसके बाद हम देखेंगे म्यांमार के बारे में। तो यहाँ पे देखिए ये है म्यांमार, इसकी सीमाएं जो है यहाँ से लेके यहाँ तक है। और भारत की कुल 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं आइए देखते हैं। सबसे पहला है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद है नागालैंड, उसके बाद है मणिपुर और फिर मिजोरम। तो आइए इन राज्यों को देखते हैं कहाँ पे ये है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे म्यांमार है, ये म्यांमार है। और म्यांमार की जो सीमा है यहाँ से लेके यहाँ तक फैली हुई है। म्यांमार की सीमा यहाँ से यहाँ तक। तो कौन कौन से वो 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं? यहाँ पे देखिए, ये है पहला अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद ये है नागालैंड, उसके बाद मणिपुर और फिर चौथा है मिजोरम। सिर्फ यही 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। याद रखिएगा, ऐसा पूछा जाता है कि इन चारों राज्यों में कौन सबसे ज़्यादा म्यांमार के साथ सीमा बनाता है? तो याद रखिएगा इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इन चारों राज्यों में सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। तो आइए इनकी राजधानियों के बारे में देख लिया जाए। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। मणिपुर का राजधानी क्या है? इम्फाल। और मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। ठीक है, तो ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। उसके बाद आइए हम देखते हैं भूटान के बारे में। तो ये देखिए यहाँ पे है, ये भूटान है। भूटान की भारत की कुल 4 राज्य जो है भूटान के साथ लगी हुई हैं। कौन कौन सी? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो आइए इन राज्यों को देखें कहाँ पे है। देखिए ये है भूटान। भूटान के साथ कौन कौन से राज्य की सीमा है आइए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद ये सिक्किम। भूटान जो है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में है। क्या है? भूटान जो है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में है। इसका मतलब भूटान की जो सीमा है सिक्किम के साथ भी लगती है और अरुणाचल प्रदेश के साथ भी लगती है। उसके बाद हम बात करेंगे असम की। तो असम देखिए यहाँ तक असम है, तो असम की सीमा भी भूटान के साथ लगती है। उसके बाद हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की।
मैंने शुरुआत में ही बताया था कि पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों के साथ लगती है। कौन कौन सी? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। क्योंकि पश्चिम बंगाल जो है यहाँ तक फैला हुआ है, यहाँ तक है। तो पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों के साथ लगती है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। यहाँ पे हम भूटान के बारे में बात करते हैं। तो इसकी चार चार राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। कौन कौन सी? अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और ये सिक्किम। ये 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। तो आइए इनकी इनके राजधानी के बारे में देख लिया जाए। सिक्किम की राजधानी क्या है? गैंगटॉक। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। और पश्चिम बंगाल की तो आपको मालूम ही होगा, कलकत्ता। ठीक है, तो ये 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के बारे में याद रखिएगा, अफगानिस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक राज्य जो है सीमा बनाता है, वो है लद्दाख। और अफगानिस्तान भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाता है। कम से कम 108 किलोमीटर के करीब की ये सीमा है, सबसे छोटी सीमा है। तो अफगानिस्तान की सीमा किससे लगती है? लद्दाख से। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। ठीक है, तो अब उसके बारे में हम बात करेंगे। अब उसके बाद हम बात करेंगे भारत के कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह के बारे में। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हल्दिया। हल्दिया कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। हल्दिया बंदरगाह कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद पारादीप। पारादीप जो है उड़ीसा में है। पारादीप कहाँ पे है? उड़ीसा में है। विशाखापट्टनम, ये आंध्र प्रदेश में है। विशाखापट्टनम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में 2 है। कौन सी? तूतीकोरिन और एन्नोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तूतीकोरिन का नाम बदल दिया गया है, अब इसका नाम है बी ओ चिदम्बरनार। तूतीकोरिन का नाम बदल के क्या रखा गया है? बी.ओ. चिदम्बरनार। ठीक है, तो तमिलनाडु की 2 इंपॉर्टेंट है। कौन से? तूतीकोरिन और एन्नोर, दोनों बंदरगाह इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे गुजरात। गुजरात में है कांडला। कांडला कहाँ पे है? गुजरात में। कांडला कहाँ पे है? गुजरात में। लेकिन अब इसका भी नाम बदल दिया गया है। कांडला का नया नाम क्या है? दीनदयाल बंदरगाह। उसके बाद हम बात करेंगे जंजीरा की। जंजीरा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। कर्नाटक की बात करें तो उडुपी। उडुपी कहाँ पे है? उडुपी कर्नाटक में है। उडुपी कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कोचीन की बात करें तो कोचीन कहाँ पे है? केरल में है। कोचीन केरल में है। अब बात करते हैं भारत के महत्वपूर्ण जल संधियां या चैनल के बारे में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला देखेंगे 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो कि भारत व मालदीव के मध्य है। भारत और मालदीव के मध्य है। उसके बाद देखेंगे 9 डिग्री चैनल, जो कि मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य है। यहाँ पर मिनिकॉय मतलब भारत के मेनलैंड और भारत के लक्षद्वीप के मध्य है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे पाक जल संधि या पाक जल डमरू। इसको पाक जल डमरू या पाक जल संधि कहते हैं, जो भारत और श्रीलंका के मध्य है। तो आइए मैप के थ्रू इसको देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे है। देखिए, यहाँ पे है मालदीव और यहाँ पे है भारत। ठीक है, मालदीव और भारत के मध्य है 8 डिग्री चैनल। क्या है? भारत और मालदीव के बीच में है 8 डिग्री चैनल। उसके बाद हम बात करेंगे 9 डिग्री चैनल की। 9 डिग्री चैनल कहाँ पे है? भारत के लक्षद्वीप। भारत के लक्षद्वीप और भारत के मेनलैंड के मध्य क्या है? 9 डिग्री चैनल। भारत के मेनलैंड और भारत के लक्षद्वीप के मध्य क्या है? 9 डिग्री चैनल। उसके बाद बात करेंगे पाक जल संधि। पाक जल संधि जो है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे है श्रीलंका। श्रीलंका और भारत के मध्य जो है पाक जल संधि है। क्या है? भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि या पाक जल डमरू, इसको जल डमरू भी कहते हैं। तो पाक जल संधि किसके किसके बीच में है? भारत और श्रीलंका के मध्य। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे 10 डिग्री चैनल और कोको स्टेट की। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित है। अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित है क्या? 10 डिग्री चैनल। तो आइए 10 डिग्री चैनल को देखते हैं। ये देखिए, ये अंडमान है, ये नीचे निकोबार है और ये बीच में 10 डिग्री चैनल है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पे है ये पोर्ट ब्लेयर राजधानी। तो अंडमान और निकोबार के मध्य क्या है? 10 डिग्री चैनल।
इसको याद रखिएगा, अंडमान और निकोबार के बीच में है, मध्य में है 10 डिग्री चैनल। उसके बाद हम बात करेंगे कोको स्टेट की। यहाँ पे ये देखिए कि कोको स्टेट जो कि कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य है। आइए इसको मैप के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये कोको द्वीप, ये जो म्यांमार लिखा है कोको द्वीप, और ये अंडमान, ये अंडमान है, नीचे निकोबार है। तो अंडमान, उत्तरी अंडमान, नॉर्थ अंडमान और कोको द्वीप के बीच में ये देखिए यहाँ पे लिखा है कोको चैनल। तो ये यहाँ पे कोको चैनल है। कोको द्वीप और नॉर्थ उत्तरी अंडमान के मध्य है कोको चैनल। देखिए कोको द्वीप यहाँ पे म्यांमार में लिखा है, तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में ये कोको चैनल है। तो उम्मीद है कि ये बेसिक जानकारी जो है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।